ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंशः। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं सह। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जिस्मत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभक्ष कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम में कथा आता है अजामिल का। तो आप जानते हैं कि अजामिल जो है वो हरि नाम की कृपा से उसने हरि नाम का नाम जप किया और वो बच गया। आगे बढ़। हाँ, और कन्याकुब्ज नामक स्थान है जो कहाँ है? कानपुर से उसको यमदूत लेने के लिए आए। कथा है भागवत में। इसका पर्पस हरि नाम की महिमा और भक्तों का संग, और ये दो मेन इसका उद्देश्य है। कैसे हरि नाम से, यहाँ भी आए हम हरि नाम कर रहे हैं। हाँ, और ये मेन चीज़ है भागवत श्रवणम और हरि नाम संकीर्तन। तीर्थ स्थानों में जाके कथा सुनने का प्रलोभन है। मतलब कि तीर्थ स्थान में जाके कथा नहीं सुना है, हरि नाम संकीर्तन नहीं किया है, तो फिर वो यात्रा नहीं मानी जाएगी, वो एंटरटेनमेंट माना जाएगा, घूमना फिरना। हाँ, तो घूमने फिरने तो नहीं आए हैं हम लोग। हम तो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आए हैं। तो अब जानते हैं वो सारा पास टाइम। उसके बाद में जब यमदूतों से छूट गया, विष्णु दर्शन दिए उनको, तो अजामिल हरिद्वार में आया। यहाँ आकर उसने हरि नाम और इंटेंसली किया। उसको लगा कि मैंने तो ऐसे ही अनजाने में किया था, मैं तो डायरेक्टली नहीं कर पाया था, भगवान का नाम ले पाया था, तो मेरे को इतना फल मिला। तो अगर मैं इंटेंशनली करूँगा, अगर मैं मतलब हृदय से करूँगा, भगवान की महिमा का गुणगान, भगवान का नाम जप करूँगा, तो क्या होगा। तो फिर उसके बाद में यहाँ आ गया वो हरिद्वार में। आके उन्होंने फिर नाम जप किया, खूब माला किया। और विष्णु दूत जो उसको उस समय बचाने के लिए आए थे, वही वैकुंठ से अपना प्लेन लेके आए उसको वापस लेने के लिए। तो यहाँ से वैकुंठ चला गया। वैकुंठ एयरलाइन हरिद्वार से मिलता है भगवत धाम जाने के लिए। नश्वर संसार को छोड़ के, इसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमको उसका ज़्यादा चिंतन करना चाहिए जहाँ जाना है।
हमको यहाँ का इतना टेंशन नहीं करना चाहिए, यहाँ तो छोड़ना है, लेकिन हम ज़्यादा चिंता यहाँ ही करते। इसको बोलते हैं प्रयास, एक होता है श्रेयास, अल्टीमेट क्या है, हाईएस्ट क्या है। तो अल्टीमेटली आत्मा को जो है वो भगवत धाम जाना है, वही उसकी नेचुरल पोजीशन है। जैसे पानी में हम नहाए तो पानी में रहना हमारे लिए नेचुरल नहीं है। पानी में नेचुरल रहना किसके लिए है? कछुआ है, मछली है, जलजा 9 लक्षाणी, 9 लाख जीव पानी में रहते। स्थावरा लक्ष विंशति, 20 लाख जो है वो किस पर रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से और तो यह हमारे नेचुरल नहीं है। तो आत्मा के लिए नेचुरल नहीं है संसार में रहना। ये बहुत तड़प होती है, सफोकेशन होती है। जैसे अब सफोकेशन हो गई, यहाँ घुट गए आप, मान ये भी बंद कर दिया जाए, है ना, जैसे प्रभु ऐसे कर रहा चला नहीं, तो सफोकेशन होगा आपको, है कि नहीं? तो अगर आप यहाँ एसी लगा दोगे तो आप रह सकते, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपको बाहर जाना ही पड़ेगा बीच में। उसी प्रकार संसार में कितना भी अच्छा फैसिलिटी आप कर लो, लेकिन वो को परमानेंट सुख देने वाला है नहीं। तो ये जो इसको बोलते हैं दिव्य ज्ञान, क्या बोलते हैं? दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, ये ज्ञान जो है गुरु जी हृदय में लेते। तो ये छोटी सी बात को समझने में लिए जन्म लग जाते हैं। इस छोटी सी बात को समझने के लिए जन्म लग जाते हैं। समझ आता नहीं है तो जल्दी। तो जब समझ आता है व्यक्ति को, तो फिर वो ये कथा करेंगे हम क्या होता है, क्या करता है व्यक्ति वो। तो यहाँ अब जानते कि यम जो है वो अजामिल था, बहुत अच्छा एक सदाचारी ब्राह्मण था। उसने बहुत संस्कार थे, बहुत ही सेल्फ कंट्रोल था, शास्त्रों का अध्ययन करता था, विनम्र था, उसमें दिव्य गुण थे उसके अंदर में। हाँ, बड़े दिव्य गुण थे। और पिताजी के साथ सेवा करता था, पूजा कर, बताया भागवत में, बहुत अच्छी क्वालिटी की थी उसके अंदर में। सदाचारी ब्राह्मण था, भक्त नहीं था, लेकिन मतलब कर्मकांडी जो मतलब उससे ऊपर था। तो एक दिन क्या हुआ, पिताजी बोले कि जाओ थोड़ा जंगल से फूल लेके आओ, मेरे को ठाकुर जी की पूजा करना है। तो जंगल में गया, तो जैसे जंगल में जाता है उसको दृश्य दिखता है कि एक शूद्र जो है वो वैश्या के साथ आलिंगन कर रहा है। जैसे दृश्य देखा उसने, तो वो बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ गया उसके मन के अंदर। इतना गहरा प्रभाव छोड़ा कि गया, फूल तो तोड़ रहा था, लेकिन उसको बार बार ही याद आ रहा था। वापस ले गया, बड़ा बताया कि वो किस प्रकार से शराब पिए हुए थे, शुद्ध था, निर्वस्त्र अवस्था में जो है वो आपस में संग कर रहे हैं। कि दृश्य देख के उसको जो है वो बहुत लग गया, तो उसके हृदय में काम वासना उत्पन्न हो गई। इतनी हो गई कि बस उसको सोचा, शादीशुदा था तो सुबह सो ही चाहिए थी। ब्राह्मण फैमिली था, घर बताया, थोड़ा खोया खोया रहने लगा, लेकिन उस वैश्या को उठा के घर में लेके आ गया। माता पिता बहुत दुखी हुए, इतनी सुंदर पत्नी थी उसकी, सब छोड़ के चले गए। माता पिता मर गए, उसको फर्क नहीं पड़ा, चला गया। और उसके बाद में उसने, वो तो शराब पीती थी, उसको तो अच्छा खाना चाहिए था, उसे होटलों में खाना है, शराब पीना वो तो करती थी। तो जब ये सब चीज़ें घरों में आती हैं तो बरगत नहीं होती है। आप कितना भी कमाओगे सब भस्म हो जाएगा। हाँ, तो शराब पीती थी, मांस खाती थी, उसे लेके जाता था, KFC में लेके जाता था, खिलाता था उसको, अच्छा मोटा मोटा मांस खिलाता था, बड़ा लेग पीस खाती थी, शराब पीती थी, शराब पीती थी, सब खाती थी। कुछ और चाहिए थे, दिल मांगे मोर, और चाहिए था उसको। अब पैसा खत्म हो गया,
जब पैसा खत्म क्या करेगा? फिर चोरी कर दिया, लोन लिया, चोरी किया, चोरी से कारण कोई डाका मारना शुरू कर दिया, तो सारा ही उसका ब्राह्मण था, तो सारा ही बिल्कुल करप्ट हो गया, हाथ बिल्कुल खत्म हो गया, जीवन उसका कंडम हो गया। तो बहुत चोर हो गया, लंपट हो गया, क्या करेगा? तो बताते कि एक बार क्या हुआ, कुछ उसके गांव में कुछ संत लोग आए, तो संत लोगों को भोजन लेना था, प्रसाद खाना था कुछ। तो बोले यहाँ कोई ब्राह्मण का घर है कि हम प्रसाद पाना चाहते हैं? तो किसी ने मजाक में बोल दिया, बोला है हमारे गाँव अच्छा ब्राह्मण है ऐसे बोला से घर चले गए। उनको पता नहीं था, उनके घर में चले गए। तो घर में जाके देखा तो भैया वो बस पता चल जाता है ना, अरे काय का ब्राह्मण है ये तो ब्राह्मण जैसे लग नहीं रहा है। देखा जाके तो ऐसे ही बिल्कुल हमें क्या पड़ा है मतलब ये सब, वो देख के बोले हरे कृष्णा। लेकिन उस समय ये गर्भवती थी, और ये अजामिल जो था उसको बोला कि देखो जो भी किया तुमने, लेकिन अब ये जो आपके पत्नी है, इस बच्चे का नाम अब भगवान के नाम पे रखना, इसका नाम रखना नारायण। तो ये बात मान गया, उसे उसका नाम नारायण रखा। ये देखो संतों का संग है, ये साधु संग, लव मात्र साधु संग थोड़ा सी संग मिला, आप ऐसा करना ऐसा करना। तो उस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। उससे क्या होगा, त्रायते महतो भया, आप बड़े बड़े भय से बच जाओगे। अब उसने नाम रखा उसका नारायण, और थोड़ा बड़ा हो गया तो बोल रहा नारायण बेटा इधर आओ, नारायण बेटा उधर जाओ, नारायण बेटा मेरी गोद में बैठो, नारायण बेटा अपनी मम्मी से पानी लेके आओ, नारायण बेटा नहाओ, बेटा चलो, बेटा पढ़ो। ऐसे करते करते नारायण का नाम लेता था। तो जैसे नारायण का नाम लेता था उसके सारे पाप धुल गए। और एक दिन क्या हुआ, अंत समय आ गया उसका, 10 बच्चे पैदा किए उसमें, लास्ट का नाम नारायण रखा। और एक दिन सडनली बैठा था तो यमदूत आगे, यमुना ने भेजा जाओ जाओ इस तरह कैसे व्यक्ति है लेके आओ उसको। जब आया देने के लिए तो जैसे गले में रस्सी डाली खींचने के लिए, उसकी आत्माओं खींच के लेके जाने वाला, जैसे रस्सी डाला तो फटक से क्या विष्णुदूत प्रकट हो गए, वैकुंठ से विष्णुदूत प्रकट हो गए, अपनी तलवार से उस रस्सी को काट दिया, काट दिया उसको। तो यमदूतों को जो है वो बहुत ही गुस्सा आया, बोला रे ये हमारा कस्टमर है, हम इसको लेके जा रहे थे, तुम कौन हो? तो विष्णुदूत बोल रहे बदतमीजी मत करो, हैं आप किसको लेके जा रहे हो, पता है आपको? तो आपको पता है, आप जानते हो इसके बारे में? बोला हम सब जानते हैं। बोला क्या जानते तुम? बोला तुम हो कौन? बोला आप कौन हो? गर्मा गर्मी होगी मुझे। बोला आप जानते हैं इस सृष्टि के जो मालिक हैं उसके सर्वेंट हैं हम, यमदूत हैं, यमराज के पास से आए हम। आप कौन हो? हम 4 हाथ वाले, सुंदर सुंदर लग रहे, सुंदर तो बहुत हो आप, 4 हाथ आपके। तो बोले आपको समझ में नहीं आएगा हम कौन है है ना? तो बोले रस्सी क्यों काटी? तो बोला रस्सी इसलिए काटी कि तुम लोग बेवकूफ हो तुमको रस्सी नहीं डालनी चाहिए। बोला अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अरे पापी है, दुष्ट है, ये देखो चिट्ठा इसका, तुम नहीं जानते इसके बारे में, क्या नहीं किया इसने, क्या नहीं, 4 नियम ठोक में तोड़े हैं इसने, शराब इसने पिया है, वैश्यवादी इसने किया, और मदिरापान इसने किया, जुआ ये खेला, चोरी ये डकिया, डाका ये डाला, तुम इसको साधु मानते हो? हैं? विष्णु बोले हाँ। अरे
तो बोले कुछ लोग आपको नॉलेज है, कहाँ से आए हो आप? लिखते तो पढ़े लिखे हो, बड़े सुंदर लगते हो, कहाँ से हो? इस प्रकार की डिस्कशन है उसके पीछे। और जामिल दोनों सुन रहा है बैठ के, वो आप इधर भी कौन सी पार्टी जीतती है भैया? समझिए, ऐसे भयंकर दिखा उसका, ऐसे लंबा नाक होगा, आंखें लाल होंगी, बाल कॉपर ऐसे बहुत भयंकर ये मधु धीरे सुंदर से लगते। तो मन में सोच रहा है ये पार्टी जीते से अच्छा है यार, हम बच जाए, बार बार बच जाए। आप उसको दोनों को सुन रहे हैं भैया, बार बार बचा है। अब लोग ये भी सही बोल रहे हैं, देखा जो यमदूत थोड़ी पार्टी है तो सही बोल रही है, लेकिन ये क्या बोलेंगे, हमने ऐसा कुछ किया है क्या? उसको पता ही नहीं है। तो अच्छा भी किया क्या? हमने लगा, हमने अच्छा लगता है ये जीत जाएंगे, कोर्ट में ये जीत जाएगा लगता है, हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। ये सही बोल रहा है, जो ही बोल रहा है, लेकिन अंदर से ये हमको सपोर्ट कर रहे हैं, पता नहीं कौन है। नहीं कोई सपोर्ट करने में आया तो लगता है। इस प्रकार से बात चल रही है। तुम धर्म के बारे में जानते हो? क्या है धर्म? विष्णु बोले क्या है धर्म? बोले हम सब जानते हैं, तुमको पता है? या धर्मी व्यक्ति है? तो इस प्रकार से बात करते करते बोला जाइए आप, जरा मत कीजिए, आप इसको नहीं लेके जा सकते, जाओ यहाँ से, चले जाओ। हाँ तो हम तलवार से छोटे छोड़ेंगे नहीं आपको, तुमको भी फिनिश कर देंगे। तो यमदूत जो है वो भागे भैया, वापस चले गए। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि यमदूतों कोई व्यक्ति रोका हो उनके किंगडम में। तो चले गए वापस, सीधा यमराज जी के पास गेट खड़काया जाके, हरि बोल भाई, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, हमको कुछ पूछना है आपसे। बोले क्या इतना हड़बड़ा रहे हो? आ रहा हूँ। नहीं जल्दी आइए, हमारा थोड़ी बताइए, ऐसे लंपट की नौकरी क्यों करेंगे हम? बताइए आपका क्या पोजीशन है यहाँ? बोला हुआ क्या? बोला जो भी हुआ पहले बताइए कि तुम इस सृष्टि के कर्ता धर्ता हो कि नहीं हो? बोला हुआ क्या बताओ? बोला क्या नहीं हुआ है? आज अगर हम नहीं बताओ हमको मार ही देते हो, तो तुम कैसे मालिक हो? अपने सेवक जो है वो रक्षा नहीं कर सकते? तो बताओ, तुमसे कोई ऊपर भी है? बोला बताओ हुआ क्या, बताओ ना। बोला वो आए थे। बोला कौन आया था? बोला हमने रस्सी डाली उसको, आपने देख लिया क्या किसको लेके आने का है? वो पापी था, उसी घर। जब राज बोला कहीं गलत नहीं चलेंगे, नहीं बिल्कुल सीमेंट ड्रेस पे गए थे हम। तो हुआ क्या? बोला ऐसा हुआ, सारा हुआ। वो बोले थे कि हम विष्णु दूत हैं और हम 4 हाथों वाले थे, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में था। अरे यमराज समझ गए। यमराज जी बोले जय हो। यमराज बोला तो भैया आपके कोई ऊपर है? बोला है ना। बोला वो विष्णु दूत है और विष्णु मेरे प्रभु हैं और मेरे मालिक हैं, वही मेन सृष्टि को चलाने वाले हैं, जीओडी वही है, जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर वही है। तो जब बोले तो फिर हम उसकी नौकरी करेंगे। ऐसा बोला। तो यमराज जी बोला क्या हुआ, पता है कैसे ऐसा था? ये बोल रहा कि इसने जो है वो नाम लिया है। बोला पता है आपने क्या किया है? आप इसने नारायण का नाम लिया है। यमदूतों को बोले थे यमराज जी, इसने भगवान का नारायण का नाम लिया है और तुम्हारी प्रश्न में आएगा नहीं है। तुमने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, ये पीएचडी है, तुमको नहीं पता इसका। और इसे नारायण नाम लिया है, जो एक बार भी नारायण का नाम ले लेता है तो सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तुमको पता है? उसको खोपड़ा दिमाग हो। जाओ चले जाओ यहाँ से, आपने एक भक्त के गले में फांसा डाला है, इसे तुमको सजा मिली। तो भाग लिए। तो जैसे भाग लिए तो जब जामिल देख रहा है, बाबा इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, भैया वो तो भाग गए। तो जामिल को अच्छा लगा, पूरा सुन रहा था वो। अरे मैंने तो माला पकड़ के नहीं किया था, मैं तो फोकट में किया था, मतलब ऐसे चला गया था, बोल रहा था, मैं तो जानबूझ को थोड़ा बोला था। तब उसको झटका लगा, यार मैंने अनजाने में ऐसा बोला, अगर मैं अपने प्रभु को जानबूझ के भजन करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा? झटका लग गया। मतलब मरता क्या नहीं करते। अपना बैग वूग पैक किया, क्या वहाँ टिकट तो किया नहीं, क्या होगा पता नहीं,
उठा के बैग पकड़ कर सीधा हरिद्वार यहाँ आने, और वहाँ बैठ के उन्हें भजन किया, नाम जप किया। उधर जो है वो यमराज जी जो है बोले कि देखो ऐसा ऐसा बात है, मैंने आपको ये वाला एजुकेशन नहीं पढ़ाया था, मैंने इतना ही पढ़ाया था आपको, बस है, मारो पीटो लेके आओ, खत्म, इसके ऊपर बड़ा तुमको जरूरत भी नहीं है। तो बोले कि तो ये तो ठीक बात नहीं है, तो हमको पूरा बताओ ना आप। बोला कि देखो, हाँ आप सही से बताइए किसको लेके आना किसको नहीं लेके आना है, लिस्ट बना लीजिए। तो फिर यमराज जी बताते हैं, पूरा प्रवचन देते हैं, है? चल मेरे प्रिय शिष्यों बैठो, आज तेरे को भागवत सुनाता हूँ। तो बताया किसको लेके आना किसको नहीं लेके आना, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया है। तो वो ये चैप्टर है। हरि बोल। सुनना चाहेंगे आप? सर सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, पहले प्रश्न पूछा कि राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, हे सुखदेव गोस्वामी, यमराज सारे जीवों के धार्मिक अधार्मिक कार्यों में नियंत्रक है, लेकिन उनका आदेश व्यर्थ कर दिया गया जब उनके सेवकों अर्थात यमदूतों ने उसे विष्णु द्वारा अपनी पराजय की जानकारी दी, जिन्होंने उन्हें अजामिल की बंदी बनाने से रोका। तो यमराज ने क्या उत्तर दिया, समझ गए? जाके बताए तो क्या किया यमराज ने, क्या बुला किया? हे महर्षि, इसके पूर्व ये कहीं भी सुनाई नहीं पड़ा कि यमराज के आदेश का उल्लंघन किया गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसलिए मैं सोचता हूं कि लोगों को इस पर संदेह होगा जिसका उन्मूलन अन्य कोई नहीं है, अभी तो आप ही कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी मेरी दृढ़ धारणा है। जैसे कृपा करके इस घटना के कारण का व्याख्या करिए और बताइए, इसके अंदर बताओ और बताओ। सुखदेव स्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, जब यमराज के दूत विष्णुदूत द्वारा चकरा दिए गए तो पराजित कर दिए गए, तो अपने स्वामी समेनी क्या मणिपुरी में नियंत्रित तथा पापी पुरुषों के स्वामी यमराज के पास इस घटना बताने के लिए पहुंचे। तो मैंने बताया आपको, यमदूत ने कहा, हे प्रभु, इस भौतिक जगत में कितने नियंत्रक शासक हैं, कितने नियंत्रक है बताइए आप। मैं भी जो चर्चा किया, प्रकृति के 3 गुणों सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में अधीन संपन्न कर्म के विविध फलों का प्रकट करने के लिए कितने कारण उत्तरदायी है। कौन कौन इसका दंड देगा? तीनों में जो कौन, मतलब आपसे कोई और भी दंड देने वाला है क्या, ऐसा पूछा। इस ब्रह्मांड में अनेक शासक और न्याय करते हैं, तो दंड तथा पुरस्कार के विषय में मतभेद रखते हो, तो उनके विरोधी कार्य इस दूसरे को प्रभावित न कर दे, और ना तो कोई दंड होगा और ना कोई पुरस्कार होगा। और 10 लोग डिसाइड करेंगे तो कैसे होगा काम लोग? ब्यूरोक्रेसी क्या बोलते हैं उसको, डेमोक्रेसी, तो कोई डिसीजन होता नहीं है। ब्यूरोक्रेसी इज मोर पावरफुल, लेकिन कलयुग में चलेगा नहीं है। लोकतंत्र और प्रजातंत्र, क्या बोलते प्रजातंत्र बोलते हिंदी में, क्या बोलते? डेमोक्रेसी क्या बोलते हिंदी में? लोकतंत्र। लोगों द्वारा चुना गया तो होता नहीं है। सब लोग मूर्ख लोग मेरे मूर्ख नजर चुन लिए, समझिए। बुद्धिमान लोग किसको चुनेंगे? मूर्ख लोग मूर्ख चुनेंगे, इसलिए बर्बादी हो रही संसार में। एनीवे, कथा वापस आते, तो इतने अगर होंगे, ये अलग डिसाइड करेगा, वो अलग डिसाइड करेगा, ये बोला छोड़ दो, बोला मार दो। जिसको पुरस्कार मिलना है उसको दंड मिल रहा है, जिसको दंड मिल रहा है उसको पुरस्कार मिल रहा है। तो हम कंफ्यूज हो चुके हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा कि किसकी नौकरी करनी है, अभी क्या करना है। इस प्रकार से बोल रहे हैं वो। यमदूत आगे कहा, चूंकि कर्मी अनेक हैं, अतः उनके न्याय करने वाले निर्णायक का शासन भिन्न भिन्न हो सकता है, कि जिस प्रकार से केंद्रीय साम्राज्य विभिन्न विभागीय शासकों से नियंत्रण करता है, उस तरह सारे निर्णायकों को मार्गदर्शन हेतु एक परम नियंता होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं, लेकिन एक तो होना चाहिए पावरफुल सुप्रीम कोर्ट, जब फाइनल हो। नहीं तो अपन लड़ते रहेंगे, कोई फाइनल होगा ही नहीं। बात सही बोल रहे हैं। हरे कृष्णा। परम निर्णायक तो एक ही होना चाहिए, अनेक नहीं। हम तो ये समझते थे कि परम निर्णायक आप हैं और आपका देवताओं पर भी अधिकार है। हमारी ये धारणा थी, इसलिए हमने आपका CV आपके पास भेजा था।
हम यही मानते थे कि आप ही हमारे मालिक हैं और आप सारे जीवों के स्वामी हैं और सारे मनुष्यों के शुभ तथा अशुभ कर्मों का भेदभाव करने वाले आप ही हैं। हम ऐसे मानते थे, इसलिए आपकी नौकरी कर रहे थे हम लोग। हरे कृष्णा। किंतु अब हम देखने के अधिकार, हम अभी देखते हैं कि आपके अधिकार के अंतर्गत नियत किया हुआ दंड प्रभावी नहीं है। आपका डंडा चलेगा नहीं, अभी कोई और भी तलवार चला रहा है और ये दोनों क्रैश हो रहा है बीच में। ग्राउंड लेवल में चीजें कुछ और हो रही हैं। अरे ऑपरेशन तो ग्राउंड लेवल हमको काम करना पड़ता ना, क्योंकि 4 अद्भुत सिद्ध पुरुषों द्वारा आपके आदेश का उल्लंघन किया गया। अद्भुत थे, सिद्ध थे, लेकिन उन्होंने आपकी बात का उल्लंघन कर दिया। अगर तुम मालिक हो तो कोई फॉलो करना चाहिए ना। तो यमराज जी बोलेंगे भैया तू मेरा चेला नहीं है, मैं उसके पापा का चेला हूं। मेरे पास एक डिपार्टमेंट है, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है। मैं एक HOD हूँ, ऐसे बहुत सारे HOD हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। लेकिन प्रेसिडेंट एक ही है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है, ऐसे बहुत सारे प्रेसिडेंट हैं। उसके ऊपर जोनल सुपरवाइजर एक ही है, ऐसे बहुत सारे जोनल सुपरवाइजर है। उसके ऊपर जोनल सेक्रेटरी एक ही है, ऐसे बहुत सारे जोनल सेक्रेटरी हैं। उसके ऊपर GBC एक ही है। हरे कृष्णा। अब GBC भी एक में नहीं है, उनकी भी सभा है, उनमें भी चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है और सेक्रेटरी है। वो भी परमानेंट रहते हैं, वो भी 2 साल बाद चेंज हो जाते हैं। समझ गए? ये फायदा है इस कौन में, एक व्यक्ति के हाथ में कमांड नहीं है। जो गुरु जाएगा संस्था ठप। कोई भी आचार्य जब जाता है संसार से, जो भी संस्था बनाते हैं, जब चला जाता है उसकी संस्था बाद में ठप हो जाती है, बंद हो जाती है। लेकिन प्रभुपाद जी के जाने के बाद संस्था और बढ़ गई आगे। प्रभुपाद जी तो 108 कुछ मंदिर बना के अभी 1000 मंदिर हो चुके हैं। आप लोग की इंफॉर्मेशन के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड विद 1000 टेम्पल अराउंड द वर्ल्ड। तो बोले 4 सिद्ध अद्भुत पुरुष उन्होंने उल्लंघन किया। तब देखो हम आपके आदेश के बारे में बताए उनको कि ये महान पापी है, जामिल नरक को जाने के लिए है, इसी नाक में दूंगा मैं डंडा। देख लूँ पुलिस वाले कभी बोलते हैं, वाले को देंगे ना, बदमाशी किया है। पुलिस डिपार्टमेंट है ना, यमराज मतलब पुलिस डिपार्टमेंट। वहाँ समा वाला काम नहीं है, वहाँ समा वाला काम एजुकेशन डिपार्टमेंट। हरे कृष्णा वाले क्षमा हरे कृष्णा वाला करते, प्रभु लोग करते। यमराज बोले लेटो, लेटो नहीं, हमको क्षमा करते। क्षमा वाला प्रभु जी क्षमा करते हैं, हम ना करते। चल पुलिस डिपार्टमेंट सब क्या करते, क्षमा करते हैं ना, लेट मार हाथ पैर तोड़ के अच्छे से कर देते हैं, क्योंकि उसको एजुकेशन समझा नहीं है। वो आप कैसे समझेगा, वो डंडे समझेगा। लातों के भूत तो तेरे को अभी देंगे क्या है? चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इंटरव्यू दे रहे थे, तो बोले आपको तो बहुत, आप तो किसी गाड़ी में गोली मार देते हो, आप तो बहुत खतरनाक बाबा हो, आपसे वो डरते हैं लोग। तो आप बोले गाड़ी पलट गई। आप बोले काउंटर हो गया, ये क्या मतलब है? तो आप क्या करते हो? तो साधु को तो दोनों काम करना चाहिए। तो बोले कि देखिए हमारा काम है सुधारने का। हमारे हाथ में भाला है और एक माला है। हमारे हाथ में भाला भी है और माला भी है, आपको कैसे सुधरना आप बताइए, वो आप डिसाइड कीजिए। ये माला नहीं है तो फिर ऊपर सही बता रहा हूँ, उन्हें ऐसे ही है। बदमाश जो लोग हैं ना, उनके लिए आप बात क्यों समझे? बहुत कम लोग समझते, उनको ये डिपार्टमेंट चाहिए। डंडा मारेगा, छट करेगा, फिर बाद में माला पकड़ लेगा, उसके बाद पकड़ेगा। पहले बोलेगा नहीं कुछ नहीं होता है, ठीक था चलो। एनीवे, तो नरक की ओर लेके जा रहे थे, तभी सिद्ध लोग के उन सुंदर पुरुषों ने बल पूर्वक रस्सियों की गांठ को काट दिया और हमको बंदी बनाए हुए थे। हमको बंदी बना लिए वो, तो तुमको भी नहीं छोड़ेंगे तुम।
हरे कृष्णा। यूं ही पापी जामे ने नारायण का नाम उच्चारण किया, ये चारों सुंदर व्यक्ति तुरंत वहां आ गए और ये कहकर पुनः आश्वासन किए, डरो मत, डरो मत, हम आपके विषय में जानना चाहते हैं। यदि आप ये सोचते हैं कि उनके विषय में जान सकते हैं, कृपा करके बताइए कि वे कौन है। बताओ बताओ कौन है ये। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार पूछे जाने पर जीवों का परम नियंत्रण जमराज अपने दूतों से नारायण का पवित्र नाम सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। हरि बोल, हरे कृष्णा। यमदूतों बोलो हरे कृष्णा, ओम नमो नारायण, हरि बोल। अरे क्या हो गया गुरु जी को, बड़े प्रसन्न हो गए। वो दुखी है बेचारे कि हम पिटके आए हैं और नारायण जी खुश हो, यमराज जी खुश हो गए। उन्होंने भगवान के चरण को स्मरण किया और तुरंत उत्तर देना शुरू किया। फटाक से भगवान का स्मरण किया और क्या किया, अब देखिए क्या बोलते हैं। यमराज ने कहा, मेरे प्रिय सेवकों, तुम लोगों ने मुझे सर्वोच्च स्वीकार किया है, किंतु मैं वास्तव में हूं नहीं। ऐसा हो नहीं। मेरे ऊपर तथा इंद्र एवं चंद्र समेत अन्य सारे देवताओं के ऊपर एक परम स्वामी नियंता है। देखो क्लियर है, हम लोग 33 करोड़ देवी देवों के पीछे पग पड़े हुए, पागल हो गए। देखो उनके आंशिक स्वरूप ब्रह्म विष्णु तथा शिव है, जो ब्रह्मांड की सृष्टि पालन में, संहार में भारत संभालने वाले हैं। वे उन दो धागों के तुल्य हैं जो बुने हुए वस्त्र की लंबाई और चौड़ाई या ताने वाने का निर्माण करते हैं। संपूर्ण जगत उनके द्वारा ही नियंत्रण होता है। जिस प्रकार एक बैल के नाक में रस्सी द्वारा नियंत्रण किया जाता है। जानते हो बैल देखा कभी? आप लोग तो गाँव से होंगे, जो नहीं है उनको पता चलेगा नहीं बैल में नाक में रस्सी डालते हैं। क्यों डालते हैं? उसको कंट्रोल करने के लिए नाक में डालते हैं। तो भगवान यमराज जी बोलते हैं, मैंने रस्सी डाला है। ये सारे जितने भी जीव है ना संसार, किसी नाक में भगवान रस्सी डाल रखे कंट्रोल करने के लिए, माया के द्वारा। एक रस्सी नहीं, 3 रस्सी हैं, सतोबल रजोबल तमो वाली। एक नाक में डालो, कान में डालो, एक थोबड़े में डालो। बंधे हैं ना, हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्लास बाहर हो रही थी, क्या हो गया? बारिश आ गई, चलो अंदर, सामान लेके गया, अंदर गर्मी हो जाओ, बाहर रास्ते में गाड़ी पंचर, प्रसाद नहीं मिलेगा आज, गाड़ी पंचर, प्रसाद वाला बीमार हो गया आज, अब फल खाओ, प्रसाद है, टेंशन मत कीजिए, ऐसे बता। मतलब कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल, कुछ है नहीं आपके हाथ में सोचने के लिए। आप जो सोचते हो कभी नहीं होता है, आप नहीं जो सोचते वही होता है। कितना प्लान सब कुछ करते हैं, से बता रहे हैं। अब आगे क्या सोचेंगे हमको यही पता नहीं, हम सोचेंगे क्या, अभी क्या सोच रहे हैं, कल क्या सोचेंगे, अगले घंटे बाद क्या सोचेंगे, ये पता नहीं है हमको। तो पूरी सृष्टि जो है कंट्रोल करते हैं भगवान। हरे कृष्णा। जैसे बैल के नाक में रस्सी डाली जाती है, तो बैल को कंट्रोल आप बैल बहुत क्या कैसे कंट्रोल कीजिए, नाक में डालनी पड़ेगी रस्सी उसकी। अब हाथ में करूँ तो नहीं कर पाऊंगा। तो याद मैंने देखा 2 बैल का युद्ध देखा मैंने, 3 दिन युद्ध चलता रहा प्रभु, 3 दिन दोनों बैल पूरे गांव में भाग रहे हैं, बाप रे। मतलब 3 दिन युद्ध करते रहे बाप, और रस्सी डाल के बाप रे डाल के फिर ट्रैक्टर से खींच के दोनों को अलग करके दोनों अलग किया। इतने भयंकर हो चुका था, और शक्तिशाली होता है ना, तो कंट्रोल कहाँ से होता है वो घोड़ा बड़ा झगड़े। हरे कृष्णा। उसी पर नस्सियाँ डाली हुई है हमारे मन में। भक्त लोग समझ आ रहा है? ऐसे प्रवचन कर रहे हैं यमराज सबको बोल के, ठीक है? सबका दिमाग ठंडा रखिए आप। जिस तरह बैलगाड़ी का चालक अपने बैलों को वश में करने के लिए उनके नथनों से निकालकर रस्सियां नाथ बांध देता है, उसी प्रकार पूर्व पुरुषोत्तम भगवान हरे सारे व्यक्तियों को वेदों में कहे अपने वचनों के रूपी रस्सियों नाथ के द्वारा बांधते हैं, और मानव समाज का विभिन्न वर्णों के नामों कार्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के निर्धारित करते हैं, शास्त्र देते हैं और
वर्णाश्रम देते हैं। ये वर्ण के लोग भयवश परम भगवान की पूजा अपने कर्म में अनुसार भेंटें अर्पित करते हैं। और ये नहीं भय से करते हैं, प्रेम से नहीं कर रहे, प्रेम के मोह नहीं है। इसे क्या करते हैं? भय से। हमारा गड़बड़ हो जाएगा, हमारा पैसा लूट जाएगा, हमारा ऐसा हो जाएगा, बच्चा ठीक रहे, इसलिए करते। ये कौन दे रहे प्रवचन? यमराज। किसको? हाँ हाँ। अहम महेंद्रो नृति प्रचेता सोम अग्नीश्वर पवनो वृत्त आदित्य विश्वे वसवना साध्वा मारुद्गणा रुद्रगणा ससिद्ध यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मारुता। ऐसा बोलेंगे, ऐसा नहीं, मैं आज क्लियर कर देता हूँ आपको। मेरे ऐसे बहुत सारे एक्चुअली हैं, मैं तो एक डिपार्टमेंट देखता हूँ, वरुण जी ये देखते हैं। मैं आज तुमको पूछा है प्रश्न, मैं बता रहा हूँ, इसे प्रश्न पूछना चाहिए। और यमदूत नहीं पूछते तो यमराज नहीं बताते, इसे प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। तो बता रहे हैं कि कल से हो सकता कोई दूसरा भी आपको हो, तो मैं क्लियर कर रहा हूँ आज कि मैं यहाँ का कर्ता नहीं हूँ, मेरे अंडर में कुछ नहीं है, मेरे अंडर में सिर्फ मैं गुड़गांव है। हमारे ऊपर भी लोग हैं। हाँ, इसे गुरुजी पहले बोल रहे थे, तुम सबके दास हो। क्या हमारा कोई किसी के अंडर में नहीं है, सबकी कोई ना कोई, सबका कोई मालिक है, तो सबका मालिक कृष्ण है। अरे वो का कोई मालिक नहीं है, वो कोई मालिक नहीं है उनका, उनकी मालकियानी है श्रीमती राधा रानी। जय जय श्री राधे श्याम, वही को वश में करते हैं। हरे कृष्णा। जिस तरह शरीर के विभिन्न अंगों आंख को नहीं देख सकते, जिस तरह शरीर के विभिन्न अंग आंखों को नहीं देख सकते, आंख देख सकती है, ये सामने अगर तभी देखेगा, उसी तरह सारे जीव परमेश्वर को नहीं देख सकते, जो कि हर के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। ना तो इंद्रियों से, ना तो मन से, ना प्राणवायु से, ना हृदय के अंदर विचारों से, ना ही शब्दों की ध्वनि से जीवात्मा परमेश्वर की असली स्थिति को निश्चित कर सकते हैं। आप नहीं देख सकते हैं, परमात्मा सबके हृदय में है। गीता में कौन श्लोक बोलते हैं भगवान? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निवेश मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। स्मृति में से आता है और बुलाता ही मैं ही हूँ। मैं परमात्मा के रूप में हृदय में बैठा हूँ, उस प्रकार से तो प्रवचन सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, इस प्रकार से लंबा पसंद किए हैं, सब ऐसा होता है, ऐसा होता है ना, और पूरा समझा रहे हैं उनको, पूरा प्रवचन दिया, समय नहीं है तो मैं आगे चलता हूँ। तो क्या बता रहे हैं? स्वयंभू नारदा शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्मो बलि वैशाखी वयम। बता रहे कि ये 12 महाजन है, हम लोग अथॉरिटी हैं धर्म के बारे में, हम अथॉरिटी हैं, हमको लोग फॉलो करते। वो कौन है? ब्रह्मा जी, नारद मुनि, शिव जी, चतुष कुमार, कपिल देवहूति के पुत्र, स्वयं मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव गोस्वामी, और ये दास विषय में आता है, ऐसा बोल रहे हैं। वयम, मैं भी, मेरा भी कैटेगरी है उसमें, महाजनों में। इसलिए ये अत्यंत गोपनीय है और सामान्य मनुष्यों के लिए दुर्लभ है, किंतु संयोगवश यदि कोई भाग्यवान इसे समय लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है। इस तरह भगवत धाम लौट जाता है। और मेरे को ये सेवा मिला है। एतावान में लोकस्मिन् पुंसाम धर्मः परम स्मृतः भक्ति योगेन भगवती तत्र नाम घृणादिभिः। भगवान के नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति ही मानव समाज के जीवन के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। भक्ति योगा भगवती, तत् नाम ग्रहण आदि भी। भक्ति कहाँ शुरू होती है?
भक्ति कहाँ से होती है? नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप विनाशनम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नामोच्चारणम महात्मयाम हरे पश्यत पुत्र का अजामिलो अपि येन एव मृत्युपाशातमुच्यत। हे मेरे पुत्रवत सेवको जरा देखो ना, बोलिए, हे मेरे पुत्रवत सेवको जरा देखो ना, भगवान का कीर्तन कितना महिमा युक्त है। परम पापी अजामिल ने ये ना जानते हुए कि वे भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर रहा है, केवल अपने पुत्र को पुकारने के लिए नारायण का नाम उच्चारण किया था। फिर भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करके ये उसने नारायण का स्मरण किया। इस तरह वे तुरंत मृत्यु के पास से बच लिया गया। किसका नाम ले रहा था? बेटे का नाम ले रहा था, भगवान का नहीं ले रहा था। इंटेंशन ये नहीं था कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूं। देखो भगवान के नाम की महिमा नहीं, अभी आगे बहुत सुंदर सुंदर बताते हैं। अतः ये समझ लेना चाहिए कि मनुष्य को भगवान के पवित्र नाम का, उनके गुणों का कार्य कीर्तन करने में समस्त पापों फलों से छुटकारा पाया जाता है। पाप करों से छुटकारा पाने के लिए इसी एकमात्र विधि की संस्तुति की गई है। यदि कोई अशुद्ध उच्चारण द्वारा भी भगवान के नाम का कीर्तन करता है, उससे भी भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। ऐसे प्रभुपाद ये फॉरन में तो नहीं बोल पाते कोई, हरि कृष्ण 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 हरि 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 रामो, ये बोले कि ऐसा उच्चारण करने से भी क्या होता है, मिल जाएगा। क्या प्रभुपाद जी को जब विदेशी जो लोग यहाँ आए तो पंडित लोग भारत के बड़ा मजाक करते थे कि स्वामी जी आपके डिसाइपल का इनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं बोल पाते थोड़ा संस्कृत। जैसे हम पंडित हैं, हमने बचपन से वेदांत पढ़ा, वो अलग बात है कि हम अंडा खा लेते हैं। क्या इनका उच्चारण सही नहीं है स्वामी जी, देयर प्रोनाउंसिएशन इज नॉट वेरी गुड। तो प्रभुपाद जी बोलते देयर प्रोनाउंसिएशन इज नॉट वेरी गुड बट देयर प्रोनाउंसिएशन इज वेरी गुड। हो सकता है कि इनका जो बोलने का तरीका वो अच्छा ना हो, लेकिन उनके हृदय में जो वैराग है भगवान के लिए संसार से, भगवान के प्रेम वो बहुत बड़ा है। हरे कृष्णा, उसे तो भवबंधन से छुटकारा मिल जाएगा। किंतु यदि वे अपराध रहित होकर कीर्तन करे, उदाहरण था अजामिल अत्यंत पापी था, किंतु मरते समय उनके पवित्र का नाम उच्चारण किया, और यदि भी वे अपने पुत्र को पुकारा था, किंतु उससे मुक्ति प्राप्त हुई, क्योंकि उसने नारायण का नाम स्मरण किया था। नारायण ने पाप किया था लेकिन अपराध नहीं किया। तो पापों से ज्यादा खतरनाक क्या हो जाता है? अपराध। कब तक हमारा सेशन है? 9 साढ़े 9, आधा घंटा और कर सकते। बोलो हरे कृष्णा। तो बता रहे कि पाप जो है, पाप तो एक कृष्ण नाम करे सारा पाप नाश, जितने भी दुनिया पाप किए खत्म हो जाएंगे। लेकिन अपराध जो है, अपराध मतलब वैष्णव अपराध, गुरु अपराध, नाम अपराध, ये बहुत खतरनाक है। एक कथा करने से कितना सुंदर मौसम भी हो गया। हरि बोल। भगवान बोल रहे हैं कि बेचारे अंदर पिघल रहे हैं, इनको अंदर हवा दे ठूसते हैं थोड़े सा। देवराज अंदर भी प्रसन्न हो गए, वायु से प्रसन्न हो गए। हरे कृष्णा। भक्तों को कष्ट नहीं होना चाहिए, है? सबके जीवों के लिए भगवान नेचुरल एसी है। अगर फिर एसी से जा नहीं पाएगा, ये ठाकुर जी का एसी है। बोलो हरे कृष्णा। है? तो यहाँ से क्या सीखा, इस लोग से क्या सीखा? अपराध से बचना। भक्तों के बीच में बस यही प्रॉब्लम है। कैसे अपराध करते हैं हम? अब कुछ भी सोच लेते किसी के बारे में, फिर कुछ भी बोल रहे, मुंह फाड़ के कुछ भी बोल देते, ऐसे नहीं, विनम्रता से
ये मेन चीज है, ये ब्लॉक कर देता है। और अपराध जब हो जाता है तो फिर वो लंबे समय तक चलता है, इसलिए चलता भी नहीं है। आगे सुनना चाहेंगे आप? भूख लगने लग गया? बोलो हरि बोल। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माया द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण याज्ञवल्क्य, यमनी तथा अन्य शास्त्रों प्रेतों ने भी 12 महाजनों के विषम धार्मिक प्रणाली को नहीं जान सकते थे। 6 क्लासिकल जो थीसिस है उसको वो भी नहीं जान पाए, उनको नहीं जान सकते थे, वो भी मटेरियल मोड के अंडर में रहे। तो ये भक्ति करने या हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करने के दिव्य महत्व को नहीं समझ सकते, इसे नहीं करने देते हैं। चैतन्य महाप्रभु हरि नाम संकीर्तन शुरू किया तो वहाँ के लोगों पंडित ही कंप्लेन किए जाके, किसको? चांदका जी को, कि ये घुमा रहा है निमाई, क्योंकि दुकान बंद हो रही थी, कर्मकांडी ब्राह्मणों की दुकान बंद हो रही थी। तो कर्मकांड जो है ये बिल्कुल इसे आप नहीं कर पाएंगे, कर्मों के फल को नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से कौन प्रश्न कर रहे हैं अभी? तो बोलो, अब देखो लास्ट में बोलते तो बोले बताओ तो क्या करना है, क्या आगे से बताइए क्या करना है। तो यमराज जी बोलते हैं सुनो ध्यान से, हे मेरे प्रिय सेवकों ध्यान से सुनो, मेरे प्रिय सेवकों ऐसे भक्तों के पास मत जाना क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह शरणागत हो चुके हैं। वे समदर्शी होते हैं, उनकी गाथाएं देवताओं तथा सिद्ध लोक के निवासी द्वारा गाई जाती हैं। तुम लोग उनके निकट भी मत जाना। ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की गदा द्वारा सदैव रक्षित रहते हैं। बहुत पड़ेगी तुमको, भक्तों के सामने मत जाना। कंठी माला देखे, तिलक देखे, वापस नहीं। वांछा कल्पतरुवच्च कृपा सिंधु एवं पतिता नाम पावने व्यो, पास में जाके नहीं, दूर से ही अपने को मत दिखाना, आप दर्शन करो, आपने दर्शन मत कराना उनको, बेचारे कहीं डर जाएंगे। भक्तों के दूर, ये भागवत में लिखा है कि उनके पास मत जाना, निकट मत जाना। क्यों निकट क्यों नहीं जाना? डर जाएंगे ना, डरना मत उसको, ठीक है। अगर तुमने गए फिर आगे बोलते अगर तुम पास में गए तो उनकी रक्षा गला करते, इस बार तो बच गए तुम, तो तुमको पता नहीं था, तो अगली बार वो पीटेंगे तुमको। तो पहले बता रहा हूँ मैं उसको फिर मत बोला कर मेरे को, इस बार तो पिटाई नहीं हुआ ना, अगली बार पिटाई होगी। ऐसा बोल रहे, कितनी बड़ी बात है नहीं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की गदा द्वारा सदैव रक्षित रहते हैं, इसलिए ब्राह्मण तथा मैं और काल भी उन्हें दंड देने में समर्थ नहीं हूँ। मेरी जुरिडिक्शन में नहीं आते हैं लोग, हरि नाम संकीर्तन करते हैं, ये मेरी जुरिडिक्शन में नहीं है। आज क्लियर करके बता रहा हूँ आपको। हरे कृष्णा। परमहंस सम्मानीय पुरुष होते हैं जिन्हें भौतिक भोग में कोई रुचि नहीं रहती तथा जो भगवान के चरण कमलों का मधु पान करते हैं। मेरे सेवकों, मेरे पास ऐसे व्यक्तियों को ही दंडित करने के लिए लेके आओ जो मधु के आस्वादों के विमुख है, जो परमहंसों की संगति नहीं करते हैं, जो गृहस्थ जीवन में एवं संसारिक भोगों में लिप्त रहते हैं, क्योंकि ये नरक में लेके जाने के रास्ते हैं। किसको लेके आना है? लिस्ट बनाइए। पहले किसको लेके आना है? भक्तों के पास जाने का, प्रणाम करने का उनको, ठीक है। हाँ, जो भी देखेगा जाके दंडवत कीजिए जाके, क्योंकि परमहंस हैं, वो दंड नहीं किया जाता, मेरी जुरिडिक्शन में आते ही नहीं है। हाँ, लेकिन उनको लेके आना जो इनका संग नहीं करते, दुष्ट लोग जैसे दूर भागते हैं ना, जो बोलते हैं कि हम नहीं आते, हम भगवान को नहीं मानते हैं, उनको पकड़ के लेके आना। और जिनका जीवन क्या है? गृहस्थ जीवन, मतलब भोग विलास के लिए लिप्त है, उनके लोगों को पकड़ के लेके आइए। हरे कृष्णा। तो बोले कि बस इतना ही, यही इतना ही बोला, नहीं और भी बता रहा हूँ। नोट्स बनाओ, नोट्स बना लो, और बनाओ और लिखिए। सब बैठ के सुन रहे हैं, मैंने आज लेक्चर सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, सुनिए, पीछे मेरे मुझसे बोलिए।
और किसको लेके आना? जीवा न भक्ति भगवत गुण नाम धेया, भगवत गुण नाम धेयम चेतस न स्मरन्ति तत् चरणारविंदम कृष्णाय न नमन्ति यशरे कदपि। बोले कि किसको लेके आने गए? आगे बोलते हैं आन्यंधवमस्तकृत विष्णुकृतया। बोले जीवाना भक्ति, वैसे तो बहुत भक्ति है, बड़ा 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 बहुत भक्ति है, लेकिन हरि नाम नहीं जपती है। जिसकी जीवा पे हरि नाम नहीं है उसको साले को पकड़ के लेके आओ। नंबर 1, जीवा ना भक्ति, वैसे बहुत भक्ता है, जिसकी जीवा में नाम नहीं है उसको पकड़ के लेके आओ। भगवत क्या नहीं करती है? भगवत गुण नाम धेयम, गुण नाम लीला को जिसमें जीवा में वर्णन नहीं आता है उसको पकड़ के लेके आओ। दूसरा, चेतस न स्मरन्ति, जिसके चित्त में भगवान के तत् चरणारविंदम, जिसके चित्त में हृदय में भगवान के चरण नहीं है, स्मरण नहीं करते हैं, हाँ उसको क्या करो? चेतस न स्मरन्ति, नहीं चित्त में स्मरण नहीं करते हैं, भगवान के चरणों को स्मरण नहीं करते हैं। नंबर 2, उसको पकड़ के लेके आओ। तीसरा, कृष्णाय न नमन्ति यशरे कदपि, एक बार भी भगवान मंदिर में जाके उसने सर दंडवत नहीं किया है, उसका सर काटेंगे हम यहाँ। बोला मेरा झुकता नहीं है, मैं झुका नहीं सकता हूँ, कटवा सकता हूँ, तो तुम्हारा कटेगा सर, अभी तुम्हारा कटेगा, आ जाओ। नहीं बोलते झुका नहीं सकते, कटवा सकते, सर तुम्हारा कटेगा, अभी आ जाइए। लिखा है भागवत में, कृष्णा न नमन्ति यशरे कदपि, एक बार भी उसका जब नहीं हुआ है। तानन्नधयाम असत्कृत विष्णुकृतया, जिसने विष्णु के प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं किया है, जो कि मानव जीवन का सर्वोत्तम कार्य है, ऐसे सभी मूर्खों तथा धृतों को मेरे पास में लेके आओ, उसको लेके आओ। समझ गए? बोलिए, हे मेरे प्यारे सेवकों, सब बोलिए, तुम लोग केवल उन्हीं पापी पुरुषों को मेरे पास लेके आना जिनकी जीव कृष्ण के नाम तथा गुणों का कीर्तन नहीं करती, जिनके हृदय कृष्ण के चरण कमलों का एक बार भी स्मरण नहीं करते, तथा जिनका सिर एक बार भी कृष्ण के समक्ष नहीं झुकता है। मेरे पास उन लोगों को भेजना जो विष्णु के प्रति उनके उन कर्तव्यों को, बोलिए, बोल कर रहे, बोलिए जोर से, मेरे पास उन लोगों को भेजना जो विष्णु के प्रति उनके इन कर्तव्यों को पूरा नहीं करते, जो मानव जीवन के एकमात्र कर्तव्य हैं। ऐसे सभी मूर्खों तथा धृतों को मेरे पास लेके आयो, धृत को मेरे पास में लेके आना, ठीक है? बोला और कुछ? तब यमराज स्वयं को तथा अपने सेवकों को अपराधी मानते हुए भगवान से क्षमा याचना करते हुए इस प्रकार से बोले। अब खुद देखिए, उनके सामने क्षमा मांग रहे कि मेरे से गलती हुआ है, मेरी गलती है। कल बता रहे थे हम, चेला कुछ करता है तो गुरु गलती किसकी है? वो भी गलती नहीं है और ही इज रिस्पॉन्सिबल, बदमाशी तो की है, लेकिन वो अपने को मान रहे कि मेरे अंडर में काम करते हुए, है ना? यमराज स्वयं को तथा अपने सेवक को अपराधी मानते हुए भगवान से क्षमा याचना, वही बैठकों के सामने ही क्या बोले? हे प्रभु, मेरे सेवकों ने निश्चित रूप से अजामिल जैसे वैष्णव को बंदी बनाकर महान अपराध किया है।
हे नारायण, हे परम एवं पुरातन पुरुषोत्तम, आप हमें क्षमा कर दें। आपके अपने अज्ञान के कारण हम अजामिल को आपके सेवक के रूप में नहीं पहचान सके। इस तरह हमने निश्चित रूप से महान अपराध किया है। अतएव हम हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु, आप अत्यंत दयालु हैं और सद्गुणों के सदैव पूर्ण हैं। कृपया हमें क्षमा कर दें। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। देखो, सबको दंड देते हैं, सबकी मिट्टी प्रतीत करते हैं, लेकिन अंदर से लोग कितने हम्बल हैं। नहीं, इसलिए महाजन है ना, तो दंड देना तो उनके कर्मों के साथ देते हैं। कष्ट होता है कोई बहुत ज्यादा, लेकिन क्या ही करें, सेवा ही ऐसी मिली, दंड देने वाली सेवा। उसकी सेवा क्या है? सबको पीटने की सेवा है, लेकिन अंदर से ऐसे खुद है नहीं है वो। देखो भगवान के प्रति कितना प्रेम है उनका। नहीं बोले यमराज यमराज को डरते नहीं, भक्तों के सामने, भक्तों के तो प्रभु हैं, भक्तों के प्रभु है। हरे कृष्णा प्रभु जी, अरे हाँ प्रभु जी ठीक है, लेकिन दुष्टों के लिए बोला ना जीवाना भक्ति उसको पकड़ के लेकर काटूंगा बाद में। कितना भगवान और सेवकों के सामने कर रहे हैं, ऐसे कि मैं पीछे जाकर अंदर जाकर कर लूंगा। गलती की है सबके सामने सत्य कर रहे, वैसे गलती हुआ है। वो वास्तव में गलती हो गया था उनसे, वास्तव में गलती हुआ था। तो अगर मटेरियल एंगल से देखो आप, कितना बड़ा पापी आदमी, और भगवान यमराज क्या बोल रहे हैं कि वैष्णव के गले में आपने रस्सी डाल दी। यह भक्ति की ग्लोरीज। दुष्ट व्यक्ति, पापी व्यक्ति भी हरे कृष्णा करता तो वैष्णव बन जाता है, और प्रभुपाद ने कितने लोगों को वैष्णव बनाया है। नहीं, तो इसलिए उदंडता में नहीं रहना चाहिए, अहंकार में नहीं रहना चाहिए, भगवान की भक्ति करने का ही है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, भगवान नाम का कीर्तन बड़े से बड़े पापों के फलों को भी उन्मूलित करने में सक्षम है। इसलिए संकीर्तन आंदोलन का कीर्तन संपूर्ण ब्रह्मांड के सबसे शुद्ध कार्य है। तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगत मंगलम हंसाम महातामपि कौरभ्यम विधि एकांत निष्कृतम। तत्नाम संकीर्तनम विष्णु, किसका? काली चंडी का नहीं, विष्णु नाम संकीर्तन, यश नाम संकीर्तन कृष्ण का, विष्णु। समझ गए? शृण्वतां गृणतां वीर्याणि उद्यमानि हरे मोह यथा संजायतया भक्तया शुद्ध चेत आत्मकृत आदि भी। जो व्यक्ति भगवान का निरंतर श्रवण कीर्तन करता है और भगवान के कार्यों का श्रवण तथा कीर्तन कराता है, वे बहुत ही आसानी से शुद्ध भक्ति पद को प्राप्त कर सकता है, जो उसके हृदय में मैल को शुद्ध करने वाला है। केवल व्रत रखने तथा वैदिक कर्म कांड करने से ऐसी शुद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। कितने बड़े बड़े व्रत कर लो, कुछ कर लो, तब कर लो, किससे होता है? हरि नाम संकीर्तन से। ये संकीर्तन मेन चीज है, बाकी हो ना हो, बैठ के कीर्तन करना, संकीर्तन करना, मन से लगाना। हम क्या बोलते हैं, अभी संकीर्तन चल रहा है तो प्रभु जी आए तो आधा घंटा चल, तो आधा घंटा थोड़ा घंटा चलेगा तो थोड़ा घंटा बाद ही आते हैं। इंपॉर्टेंट संकीर्तन बाहर। चैतन्य महाप्रभु क्या किया? संकीर्तन, रोज संकीर्तन शुरू किया सबको उद्धार करने के लिए। हरे कृष्णा। यमराज गुणगान कर रहे हैं किसका? हरि नाम संकीर्तन का। जो भक्तगण भगवान कृष्ण के चरण कमलों के मधु को, जो भक्तगण सदैव चाटते रहते हैं, भगवान के चरणों का मधु है तो भक्त करते हैं, सदैव चाटते हैं उसको, यानी कि बहुत प्रेम से भगवान का नाम जप करते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वे उन भौतिक कर्मों की तनिक भी चिंता नहीं करते जो प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन संपन्न होते हैं।
जो केवल दुखदायी होते हैं। दरअसल भौतिक कर्म के वापस आने के लिए भक्तगण कभी भी कृष्ण के चरणों को नहीं छोड़ते हैं, किंतु अन्य लोग जो भगवान के चरण कमलों की सेवा की अपेक्षा करके काम इच्छा से विमुक्त होने से वैदिक कर्म कांड में विलिप्त होते हैं, कभी कभी प्रायश्चित के कर्म करते हैं, फिर भी अपूर्ण रूप से शुद्ध होने से वे पुनः पुनः पाप कर्म में लौट जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक जॉब नहीं लगाया तो हरे कृष्ण शुरू कर दी, जॉब लगा छोड़ दी। बच्चा नहीं हो रहा था शुरू कर दी, बच्चा आ गया तो वन नाम छोड़ दिए। घर नहीं बन रहा था, घर बन गया, अभी सब कुछ आ गया, आप रोजी का फोन उठाना बंद कर दिए। जो दिया वो छिन मिलेगा, ना इस प्रकार से अपॉर्चुनिस्टिक लोग तो बार बार स्थान में आते हैं। भक्ति जो है वो नित्य है। अपने स्वामी के मुख से भगवान की अद्वितीय महिमा तथा नाम, यश तथा गुणों के विषय में सुनकर यमदूत आश्चर्यचकित हो गए। ये तो सुना था पहले हमने, आज कृपा होगी। यमराज जी भागवत क्लास दे रहे हैं, कहाँ यम लोग बैठो भागवत क्लास, नमो भगवते वासुदेवाय। बैठो, आज आपको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। क्यों लेके चलते हैं कि आपको आज वैष्णव की कृपा होगी, आपने वैष्णव का दर्शन कर लिया। कल हम बात कर रहे थे तो आप योग्य हो गए इस कथा को सुनने के लिए। तो मैंने सुना था तुमको, तुमने दुष्टों का भी सुना था, उतना ही देते जिसे तुमने प्रॉफिट ने बोला कि मेरे पास बहुत कुछ देने के लिए आपके पास, मैंने सिर्फ कुरान दिया आपको, तो क्या आप उतना ही समझ सकते। तो अगला जो है आपको समझ में नहीं आएगा, और तीसरा जो है ना मेरे को समझ आएगा ना आपको समझ आएगा, वो है भागवत। यस, एक कुरान में क्या क्या आएगा, एक बापरी बाइबल है, उसके अंदर बापर लाखों कोर्स बढ़ा दिए लोग। देखे ना, गीता पे इतने कोर्स मिलेंगे नहीं आपको ऑनलाइन, बहुत कम। हमारे वैदिक शास्त्र कितना ना, इसी श्लोक को आप पूरा दिन किताब लिख सकते हो उसके ऊपर आराम से, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू दिस वर्ल्ड। नहीं, कितना कुछ लिख सकते। हाँ, हरे कृष्णा। जब लास्ट, हाँ, तो आश्चर्यचकित हो गए वो। अपने स्वामी के मुख से भगवान के नित्य नाम सुनकर, वे नाम जिस गुणों के विषय सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। तब से जैसे ही वे किसी भक्त को देखते हैं तो वे उससे डरते हैं। माला वाला प्रभु है, कट लो यहां से, उसकी ओर फिर से देखने का साहस भी नहीं करते। एक बार देख रहे प्रभु जी आ रहे, भाग गुस्सा कर रहे हो, भाग नहीं। बोला यमराज जी है तो कौन किए, तो वैष्णव बनना कितना इंपॉर्टेंट है, तिलक लगाना कितना इंपॉर्टेंट है, कंठी पहनना कुछ नहीं करते हम लोग, थोड़ा पहने हुए देवी देवताओं के साथ पहन पूंगे घूम रहे, कुछ नहीं है, कंठी माला और तिलक, दैट इज सफिशिएंट। इसका विश्वास है हमको, कुछ नहीं सताएगा आपको, कोई शनि के 7.5 लगेंगे नहीं। इतना ताम जम कैसे करोगे आप? दुर्गा माता की आप पूजा करोगे तो एक चूड़ी कम होगी तो गए आप, एक लिपस्टिक कम होगी तो गए आप। भगवान क्या बोलते, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्ता प्रेषति हम भक्ति प्रतम अशनामी प्रियतात्मनम। पत्ता दे दो प्रभु, कोई प्रॉब्लम चलेगा, है ना। मत बस सोचिए कि मैं प्रभु तुमको पत्ता ही दूंगा और मैं माल खाऊंगा, तो तेरे को पत्ता ही दूंगा मैं बाद में, ये सोच लीजिए आप। जब कुंभ के पुत्र अगस्त मुनि मलय पर्वत पर निवास कर रहे थे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा कर रहे थे, तो मैं उनके पास गया। उन्होंने मुझे ये गुह्यम इतिहास बतलाया। तो मैं जो बता रहा हूँ अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सुना है। कुंभ के पुत्र हुए अगस्त मुनि, तो वो एक बार कथा कर रहे थे, तो वहाँ से मैंने सुना, अपने मन से नहीं सुना, मैंने परंपरा से सुना है। अब मैं तुमको सबको सुना रहा हूँ।
इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के अंतर्गत यमराज द्वारा अपने दूतों की शिक्षा नामक तृतीय भक्ति अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार में बताया कि उसका भी वर्णन है यहाँ कि कैसे वो पढ़ सकते हो, बाद में कैसे यहाँ आए। फिर सुनने के बाद सब अब कैमरा कैसे चल जाएगा अजामिल के प्रति। तो जामिल फिर यहाँ आया, यहाँ बैठ कर हरि नाम संकीर्तन शुरू किया। डेली जप करता था, गंगा जी में स्नान करते थे, सप्तऋषि घाट पे रहते थे, वहाँ रह के उसने वो जप करते थे। डेली गंगा जी में स्नान करना, 7 नदी में स्नान करना, अपना भजन करना, करते 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 एक दिन आ गया विमान। वही लोग आए उस समय जिस समय डिस्कस चल रहा था, आपको धन्यवाद करना चाहते, उनके चरण छूना चाहते थे, लेकिन फटक से निकल गए। अरे वो निकल गए वो। अगर इसको लगा यार जिन्होंने मेरे को बचाया तो मैं धन्यवाद तो करूँ, देखिए अपॉर्चुनिटी मिली नहीं इनको, भाग गए, चले गए, उसको बचा के चले गया। भाई बोर हो गया, बहुत हो गया कि मैंने इतना कुछ किया, पाप किया और मेरे को वैष्णव बना दिया। मैं कैसा वैष्णव हूँ, गधा हूँ मैं एक नंबर का, और मेरे को वैष्णव बोल रहे हैं। कितना दुष्ट व्यक्ति था और मेरे को भगवान वैष्णव मानते हैं। अरे यार हृदय फट गया उसका। इस पापी दुष्ट व्यक्ति को भगवान वैष्णव मानते हैं, कितने कृपालु हैं वो। मैंने क्या नहीं किया संसार में, मैंने क्या नहीं किया, लेकिन मेरे दुष्ट को भगवान क्या मानते हैं, क्योंकि मैंने अनजाने अपने पुत्र का नाम लेकर नारायण बोल रहा था, इसलिए मेरे को वैष्णव बोल रहा है। तो अगर मैं सही में उनका भक्ति करूंगा, पूजा करूंगा, तो मेरे को क्या करेंगे प्रभु। तब ये बात सोच के हृदय में बहुत गंभीरता हो गया। तो उसने माला पकड़ा, तो यहाँ आके हम जब करते थे, करते करते पूर्ण भाव की स्थिति में चले गए। तब फिर एक दिन वैकुंठ से विमान आया, बोला कि चलो प्रभु हो गया आपका, हरि बोल चलते हैं अभी वैकुंठ धाम। तो वही विष्णु दूत है लेने के लिए। तो वो बहुत डिटेल में है, मैं उसको बताना चाह रहा था लेकिन यहाँ पहुँच गए। तो कैसे बैठते हैं, कैसे जाते हैं, उसको परिक्रमा करते हैं प्लेन का। बोला ये आपका ही प्लेन है, ये परमानेंट होगा आपका, हमको ड्राइविंग सिखाने आए, कैसे चलाना है इसको, एक साथ चलाएंगे। और बैठा, एकदम ज्वेलरी डायमंड से बना हुआ था। तो जब बैठे और फिर पूरे लोक में निकल जा रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, भूवर लोक, यहाँ से भूवर लोक शुरू हो जाएगा आगे, यक्षों का लोक। जैसे यहाँ स्वर्ग है ना, कौन विष्णु महाराज, आगे जाकर पहाड़ों से ऊपर, तो इतना हाइट पे फिर भूवर लोक आ जाएगा। उसके बाद स्वर्ग लोक आएगा, फिर जन लोक, तप लोक, ऐसे उनका प्लेन ऐसे जा रहा था। ब्रह्म लोक से लेकर देवता लोक से बड़ा। क्या सौभाग्य है इसका यार, हरि नाम संकीर्तन लेकर हम यही पड़े हुए संसार में। लेकिन जामिल हरि नाम जब कोई कहाँ जा रहा है, भगवत धाम जा रहे हैं, वो सबको टाटा कर रहे हैं, हरि बोल हरे कृष्णा। आप भी आ जाना पीछे से, जप करो, आलस मत करना, सोना मत, सुबह उठिए, जप कीजिए। हाँ, मंगलारती में आना, जप करना, बैठ के तुलसी महाराज को पूजा कीजिए। और तुम्हारे लिए मैं आऊँ, साथ में हो सकता है कि मेरे को सेवा लग जाए आपकी। क्या मैं वही था जामिल, है क्या प्रभु का नाम, हाँ आपका नाम दीपक, तो मैं वही था जामिल, अब विष्णुदूत बन गया, तुमको लेने के लिए आया। ऐसा भी हो सकता है, रोग की सेवा लग जाए। अब किसकी सेवा लगे तो भगवान डिसाइड करेंगे किसको लेके आने। अपना प्लेन लेके आएंगे, क्रैश भी नहीं होगा वो। हाँ, वो क्रैश भी नहीं होगा, एयर इंडिया लाइन नहीं है वो दिव्य है। उसके अंदर ऐसा है कि अगर आपके 200 लोग होंगे, तो अगर 201 हो गया तो एक सीट बढ़ जाएगी उसमें। मिस्टिकल है, मिस्टिकल मतलब दिव्य है, ज्वेलरी डायमंड सब प्रॉपर दिखते हैं। नेवर क्रैश, और पेट्रोल की जरूरत भी नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा क्रैश हो। यहाँ तो क्रैश हो जाते हैं, कितने लोग मर जाते नहीं। हरे कृष्णा, तो वहाँ भगवत धाम चला गया अपना वो। तो इस प्रकार से हम धाम में आते हैं, बैठते हैं, कथा करते हैं, सुनते हैं। गुड़गांव क्या है, माल कमाने वाली नगरी है, कंचन की नगरी। उद्धव
मोहे ब्रज बिसरत नाही। इतना घुस जाता है पैसा 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 पैसा, जॉब 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 जॉब, खाना 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 पे खाना पे खाना खाना पे खाना खाना खाना, जॉब जॉब, ये दिमाग इतना घुस जाता है। इसलिए हम यात्राएं करते आते हैं, सुनते हैं, थोड़ा सा और सीरियस होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और फिर अपने लक्ष्य को याद करते हैं कि मेरे को प्रभु की पूरे, प्रभु इतने करुणामय हैं, इतने कृपालु हैं। इसे क्या पता चलता है? ये पता चलता है भगवान कितने करुणामय, कितने दयालु हैं और मैं कितना दुष्ट हूँ। थोड़ा सा भी करते हैं तो जो है नहीं होता। हरे कृष्णा। ठीक है, कोई प्रश्न? हाँ जी, कीर्तन करना है, कीर्तन कर लेंगे आपकी प्रसन्नता के लिए। और कोई प्रश्न है किसी का? हम पढ़ते नहीं है कुछ भी। आप में से कितने डेली प्रभुपाद किताब पढ़ते हो? डेली आधा घंटा धामे बगे बोलिए, आधा घंटा डेली किताब पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का, डेली आधा घंटा पढ़ते हैं। ऑनेस्टली बोलिए, आधा घंटा पूरा हाथ कीजिए ऊपर, आधा घंटा डेली है। माता नहीं पढ़ते? देखिए नहीं पढ़ते हैं, इसी को प्रश्न नहीं है। प्रश्न कैसे आएगा? पढ़ा होगा छोटे में प्रश्न आएगा। पढ़ते नहीं है, पढ़ेंगे नहीं तो कैसे होगा? दिमाग उल्टी पुल्टी चीज़ों में लगा रहता है। क्या संसार की पॉलिटिक्स में लगा रहता है। आईपीएल में क्या हुआ, मोदी क्या किया, ट्रम्प क्या किया, चाइना क्या कर रहा है। दोनों करने का है। दिन में पढ़ना है, सुनना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। बीमारी बहुत भयंकर है, हाथ से अटैक करना पड़ेगा। नवदा भक्ति है, सिर्फ श्रवण से पढ़ने से नहीं होगा। क्या करने का है? पूजा भी करना है भगवान का, सुनना, श्रवणम कीर्तनम, बोलना, विष्णु स्मरणम, कंटेम्पलेट भी करना। क्या क्लास में क्या क्या बोला, ये नोट्स जो है वो सुनने, चेक भी करना जाके क्या किया। स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। कहाँ गया? तो 5 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद आपको प्रसाद आ गया तो मेरे को निकलना भी होगा। अच्छा, प्रसाद बस गया? ओ तो फिर निकलो फिर अभी आप। वंदे कृष्णानंद कुमार, वंदे कृष्णानंद कुमार, नंद कुमार मोहन रूपा, नंद कुमार मोहन रूपा, गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि, कुंज हरि गोपाल हरि, दयाल हरि, वंदे कृष्णानंद कुमार, नंद कुमार मोहन रूपा, जय जय देव हरे। ये भी गाना, ये वाला भी, जय जय देव हरे, कृष्ण हरि गोपाल हरे, जय दीन दयाल हरि, ओ जय जय दीन दयाल हरि,
गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे हरि बो हरि बो हरि बो गो हरि बा साई गो हरि बो हरि बो हरि बो गो हरि बा जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद हरि नाम संकीर्तन की युगधर्म हरे कृष्ण महामंत्र की थैंक यू वेरी मच हरि बोल।